नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे यानी कि लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, जो मंगल ग्रह से जुड़े विज्ञान और खोजों को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस समय को याद करने के लिए मनाया जाता है जब मैरिनर 4 नाम का अंतरिक्ष यान 28 नवंबर 1964 को लॉन्च हुआ था। इसी मिशन ने हमें पहली बार मंगल ग्रह की असली तस्वीरें दिखाई और आगे के मार्स मिशनों का रास्ता खोला। इसके साथ ही दुनिया भर में विश्व करुणा दिवस वर्ल्ड कंपैशन डे भी मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में दया, प्रेम और इंसानियत की भावना को बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी कैंपस और कंपनी के पहले कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया। मोदी ने कहा कि ये नई शुरुआत भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा कदम है। इस कैंपस में हर महीने एक नया रॉकेट बनाने की कैपेसिटी है। मोदी ने यंग इंजीनियर्स और इनोवेटर्स की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का फ्यूचर अब स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। यह कदम देश को स्पेस फील्ड में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पीएम मोदी ने स्काई रूट इवेंट के दौरान भारत के जेनजेट इंजीनियर्स और यंग टैलेंट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज के यूथ में क्रिएटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, जो स्पेस और टेक में इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मोदी ने कहा कि आज की यूथ थिंकिंग ही भारत का असली फ्यूचर बना रही है। प्राइवेट कंपनीज और युवा मिलकर भारत को ग्लोबल स्पेस पावर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स की नई एमआरओ फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीएफएम लीप इंजन मेंटेनेंस यूनिट में से एक है। ये वही इंजन है जो A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे बड़े कमर्शियल एयरप्लेन्स में लगते हैं। मोदी ने कहा कि इससे भारत में एविएशन सेक्टर मजबूत होगा और फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। यह फैसिलिटी हजारों स्किल्ड जॉब्स भी पैदा करेगी और भारत को एविएशन हब बनाने में मदद करेगी। मोदी ने कहा कि सफरान की यह फैसिलिटी भारत के एविएशन फ्यूचर के लिए गेम चेंजर है। पहले भारत को एयरक्राफ्ट इंजन्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिससे टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लगते थे। अब इंडिया खुद बड़े एयरक्राफ्ट इंजन्स की सर्विसिंग करेगा। इससे एयरलाइंस का खर्च कम होगा और इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन भी मजबूत होगी। मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक बड़ा हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, खासकर एविएशन और स्पेस सेक्टर में। उन्होंने बताया कि सरकार की नई पॉलिसीज और सुधारों से प्राइवेट कंपनीज को बड़ी मदद मिल रही है। मोदी ने इन्वेस्टर्स से कहा कि वे इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि को क्रिएटर पार्टनर के रूप में देखें। आने वाले सालों में एविएशन और स्पेस टेक में मैसिव अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। मोदी ने स्काई रूट के नए कैंपस को भारत की ग्लोबल स्पेस एम्बिशन का बड़ा सिंबल बताया। उन्होंने कहा कि आज इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि प्राइवेट स्टार्टअप्स और यूथ इनोवेशन पर भी आगे बढ़ रहा है। विक्रम-1 का लॉन्च दिखाता है कि इंडिया अब कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस के ग्लोबल मार्केट में बड़ी कंपटीशन देगा। यह देश को नेक्स्ट लेवल स्पेस इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। सफरान की नई एमआरओ फैसिलिटी करीब 1300 करोड़ की कॉस्ट से तैयार हुई है। यह हर साल लगभग 300 लीप इंजन्स की सर्विसिंग कर सकेगी। मोदी ने कहा कि इससे इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ेगी और एविएशन सप्लाई चेन मजबूत होगी। पहले जो काम बाहर होता था अब इंडिया में होगा, जिससे फॉरेन खर्च भी कम होगा। यह पूरी फैसिलिटी हैदराबाद को एविएशन क्लस्टर में बदलने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में फिर कहा कि भारत की असली ताकत देश की यंग पॉपुलेशन है। यंग इंजीनियर्स, कोडर्स और इनोवेटर्स आज दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी फील्ड्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस यूथ का कॉम्बिनेशन इंडिया को अगले 10 साल में सुपर टेक्नोलॉजी देश बना देगा। मोदी ने इसे इंडियाज न्यू ग्रोथ फॉर्मूला बताया। पीएम ने कहा कि स्काई रूट जैसी प्राइवेट कंपनीज ने साबित किया है कि इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब ग्लोबल स्टेज पर कम्पीट कर सकता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट से नए रॉकेट सैटेलाइट सिस्टम्स और स्पेस टेक इनोवेशंस तेजी से आ रहे हैं। इससे सैटेलाइट्स लॉन्च होने की स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। मोदी ने कहा कि आने वाले समय में इंडिया स्पेस लॉन्च मार्केट में बड़ी ग्लोबल पावर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया की नई स्ट्रैटेजी स्पेस और एविएशन को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाने की है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस और सफरान की एमआरओ फैसिलिटी दोनों का एक ही समय पर लॉन्च होना भारत की यूनिफाइड टेक स्ट्रैटेजी को दिखाता है। इससे नए जॉब्स, नए इन्वेस्टमेंट्स और बेटर टेक्नोलॉजी आएगी।
बिहार में आरजेडी ने चुनाव हार के बाद अपना बड़ा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी अब उन नेताओं की पूरी जांच कर रही है जिन पर इनर फाइटिंग यानी भीतरघात के आरोप हैं। सभी नेताओं से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि यह पार्टी में डिसिप्लिन सबसे ऊपर रहेगा। 4 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये कदम आने वाले चुनाव के लिए आरजेडी की नई स्ट्रेटेजी माना जा रहा है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी समीक्षा बैठक की। पार्टी ने अपने 61 उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो लिखित में बताएं कि उनके क्षेत्र में हार की रियल वजह क्या थी। कांग्रेस इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की स्ट्रेटेजी, टीम और लोकल इश्यूज तय करेगी। अंदर की खबर यह है कि पार्टी अब ग्राउंड लेवल बदलाव के मूड में है। यह कदम आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी अफसरों के साथ बड़ी मीटिंग की। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। हर विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है कि योजनाओं में कहां डिले या गड़बड़ी हो रही है। नीतीश कुमार ने वार्निंग दी कि किसी भी अधिकारी पर करप्शन का शक मिला तो तुरंत एक्शन होगा। सरकार आने वाले महीनों में डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर ज़्यादा फोकस करेगी। वेस्ट बंगाल की सियासत में बड़ा अपडेट आया है। सीएम ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। आने वाले असेंबली इलेक्शन को देखते हुए टीएमसी इस बड़े वोटर ग्रुप को स्ट्रांगली टारगेट कर रही है। ममता का कहना है कि बीजेपी इस समुदाय को लेकर गलत बातें फैला रही है, इसलिए टीएमसी अब सीधा आउटरीच करेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मथुआ वोट बैंक अगर टीएमसी के साथ आता है तो चुनावी इक्वेशन पूरी तरह बदल सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। ममता का कहना है कि इस प्रोसेस से लाखों लोगों के वोटिंग राइट्स प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने इसे फोर्स्ड वोटर रिमूवल जैसा कदम बताया और कहा कि बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। ममता ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टीएमसी इसका बड़ा विरोध करेगी। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि 2025 में फॉरेन टूरिस्ट के आने में बंगाल देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ममता ने इसे स्टेट के लिए प्राउड मोमेंट कहा और बताया कि टूरिज्म बढ़ने से इकोनॉमी और लोकल बिजनेस दोनों को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल अब इंटरनेशनल विजिटर्स की पसंद बन रहा है और सरकार टूरिज्म को और भी प्रमोट करेगी। योगी सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के फालिच नगर कस्बे का नाम बदलकर पावानगरी किया जाएगा। यह फैसला धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकार के अनुसार नाम बदलने की यह पहल स्थानीय धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में है। रसिया ने भारत को Su-57 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत यूएसए संबंधों में थोड़ी अस्थिरता दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रूस की कोशिश है कि भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस विकल्प रहे। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह साउथ एशिया में सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।